राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी सहाय। द्वार धनी के पढ़ रहे हैं, धक्का धनी का खाए, कबहूँ धनी निवाजई, जो दर छांड न जाए। कुछ नहीं दुर्गम सुगम सब, कुछ नहीं दुर्गम सुगम सब, कुछ जो गुरु के दास हो। कुछ नहीं दुर्गम सुगम सब, कुछ जो गुरु के दास हो। दास वह सच्चा है जिसमें, दास वह सच्चा है जिसमें भक्ति हो विश्वास हो। कुछ नहीं दुर्गम सुगम। मैं हूँ तुझ में, तू है मुझ में, मेरा तेरा है भरम। मैं हूँ तुझ में, तू है मुझ में, मेरा तेरा है भरम। छोड़ मैं तू का भरम, छोड़ मैं तू का भरम। निज रूप की जब आश हो, कुछ नहीं दुर्गम सुगम, कुछ नहीं दुर्गम सुगम। सब कुछ जो गुरु के दास हो। दास वह सच्चा है जिसमें भक्ति हो विश्वास हो। कुछ नहीं दुर्गम सुगम। मुझको सुमिरो मुझको ध्यावो, हो भजन मेरा सदा। मुझको सुमिरो मुझको ध्यावो, हो भजन मेरा सदा। ध्यान सुमिरन और भजन की, ध्यान सुमिरन और भजन की, रीत सांसो सांस हो। कुछ नहीं दुर्गम सुगम सब, होगा प्रगट जब बुलाओगे कभी तुम चाह से। होगा प्रगट जब बुलाओगे कभी तुम चाह से। मेरे रहने की जगह, मेरे रहने की जगह, भूमि नहीं आकाश हो। कुछ नहीं दुर्गम सुगम सब। राधा स्वामी ने राधा स्वामी ने दया की, भेद अंतर का दिया। राधा स्वामी ने दया की, भेद अंतर का दिया। देख लोगे मुझको जब नित, देख लोगे मुझको जब नित, शब्द का अभ्यास हो। कुछ नहीं दुर्गम सुगम सब, कुछ जो गुरु के दास हो। दास वह सच्चा है जिसमें, दास वह सच्चा है जिसमें भक्ति हो विश्वास हो। कुछ नहीं दुर्गम सुगम। राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी सहाय। इस शब्द में हुजूर दाता दयाल महर्षि शिवरतलाल जी महाराज फरमा रहे हैं कि हम लोगों को उत्साह कर रहे, हम लोगों को ज्ञान दे रहे हैं, हम लोगों को जीने की राज बता रहे हैं। और क्या कह रहे हैं, हमें विश्वास होना चाहिए। हमको परमात्मा का प्रकट इसलिए नहीं हो रहा है कि हमें
विश्वास और श्रद्धा और भक्ति की कमी है, उसको बढ़ाने के लिए हमको चेतावनी दे रहे हैं हुजूर ने। क्या कह रहे हैं? कुछ नहीं दुर्गम सुगम सब कुछ जो अगर गुरु के दास हम हैं तो कुछ भी नहीं होने का नहीं, दुर्गम कुछ भी नहीं है, ये नहीं मिलता कहकर कुछ नहीं है, सब कुछ मिलेगा। कोई दुर्गम कठिन का रास्ता नहीं है, सब सुगम है, सरल है, सहज है। कुछ नहीं दुर्गम सुगम सब कुछ जो गुरु के दास हो। जो गुरु के दास है, जो गुरु के गुरु पर विश्वास है, गुरु जो कहते हैं उस पर जो चलने वाला है, गुरु के नाम के प्रति, रूप के प्रति, गुरु के प्रति जो जिसको श्रद्धा और विश्वास है, उनके लिए कह रहे हैं, गुरु के दास के लिए, गुरु के भक्त के लिए दुर्गम कुछ नहीं है, सब सुगम है। दुर्लभ कुछ नहीं है, सब सरल है, सहज है, मिलने का है। दास वह सच्चा है जिसमें भक्ति हो विश्वास हो। वो दास कौन? सच्चा दास कौन है? सच्चा भगत, सच्चा विश्वासी, जिसमें जिस आदमी में भक्ति और विश्वास पूर्णतया अगर रहा तो वह सच्चा दास है। भक्ति और विश्वास की कमी से ही हम परमात्मा से दूर रह रहे हैं, दूर समझ रहे हैं, दूर हो रहे हैं। ये दूरी परमात्मा का दिया हुआ है नहीं, जो हमारा इंसान, हम जो है उनसे दूर है, क्योंकि हमको उस मालिक के कुल पर विश्वास और श्रद्धा भक्ति की कमी है। मैं हूँ तुझ में, जैसा गीता में श्री कृष्ण भी कहते हैं, मैं तुझ में हूँ तू मुझ में है। ऐसे ही दाता दयाल जी महाराज फरमा रहे हैं, मैं हूँ तुझ में, परमात्मा कह रहे हैं। दाता दयाल जी कौन है? वो मालिक के कुल का ही अवतार है। संत सद्गुरु जो है मालिक के कुल का ही दूसरा रूप है, अवतार। हम लोगों को उतारने के लिए उस सर्वाधार सर्वेश्वर परमात्मा संत सद्गुरु के रूप में अवतरित होते हैं। इसलिए हमारे संत सद्गुरु कह रहे हैं, मैं हूँ तुझ में तू है मुझ में, मैं तुझ में हूँ। यानी हर एक घट में, हर एक मस्तिष्क में, हर एक इंसान में वो मालिक विराजमान है। मैं हूँ तुझ में तू है मुझ में। और जीव भी, जीव कौन है? उस परमात्मा का ही अंश है। जीव जो है ईश्वर का ही अंश है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी। वो अविनाशी, वो पर सत्ता सर्वाधार मालिक के कुल के ही अंश है जीव। इसलिए कह रहे हैं, मैं हूँ तुझ में तू है मुझ में, क्योंकि बिंदु सागर में मिलना ही है। आत्मा जो है परमात्मा में मिलना ही है। और इसलिए मेरा तेरा है भरम, या मैं तू मैं मेरा तेरा तेरा, ये भेद जो है, ये अलगाव जो है, ये भ्रम है। हम ही उस परमात्मा है, परमात्मा ही हम है। यानी आत्मा ही परमात्मा है, परमात्मा का ही अंश आत्मा है, जीव ईश्वर का ही अंश जीव है। इसलिए मैं हूँ तुझ में तू है मुझ में, मेरा तेरा है भरम। दोनों में भेद ही नहीं है, आत्मा में परमात्मा में भेद ही नहीं है। और मेरा तेरा कहना ये जो है भरम है। छोड़ मैं तू का भरम, निज रूप की जब, निज रूप के दर्शन करने के लिए अगर हम में आस है तो ये इसके लिए इसको छोड़ना है, भ्रम को छोड़ना है। मेरा तेरा मेरा कहकर जो बीच में पर्दा डाल रहे हैं, वो निकालना चाहिए। मालिक के कुल का ही रूप हम हैं, और हम जो है उनसे ही निकले हुए हैं, उन परमात्मा का ही रूप है, अंश है, उस भानु का ही हम किरण है। मैं हूँ तुझ में
तू है मुझ में मेरा तेरा है भरम, छोड़ मैं तू का भरम, निज रूप की जब आस हो। निज रूप में हम दर्शन करने का है, निज रूप में हम मिलन होना है, लय होना है, उस निर्वाण स्थिति का ही पाना है। तो हम में जो है ये भरम निकल जाना चाहिए, हम खुद छोड़ने के प्रयास करना है, प्रयत्न करना है। मुझको सुमिरो मुझको ध्याओ, हो भजन मेरा सदा। मालिक क्या कह रहे हैं, और सर्वाधार सर्वसत्ता परमात्मा परमेश्वर क्या कह रहे हैं, मुझको सुमिरो, हे जीव मुझो सिमरो, मुझको सुमिरो, सुमिरन करो, मेरा नाम का सुमिरन करो, मुझको ध्याओ, मेरा स्वरूप को ध्यान करो, हो भजन मेरा सदा, मेरा सब भजन सदा तुम्हारे में होता रहे। ध्यान सुमिरन और भजन की रीति सांसो सांसो, ध्यान और सुमिरन भजन ये जो है तीनों हमेशा तुम्हारे सांसों सांस, जितने सांस आ रहे हैं जा रहे हैं, उतना हम में सुमिरन भजन ध्यान होने के लिए सर्वाधार कह रहे हैं। होगा प्रगट जब, कितना अच्छा वादा दे रहे हैं मालिक कुल, कितना ऐसा कौन कहेगा, जब भी तुम बुलाओगे मैं हाजिर होऊंगा, कह रहे हैं सर्वाधार। होगा प्रगट जब बुलाओगे कभी तुम चाह से, तुम प्रेम से चाहत से सच्ची मन से जब मुझे पुकारो तब मैं आके दर्शन दूंगा, कह रहे हैं। होऊंगा मैं प्रकट होऊंगा, मैं दर्शन साक्षात्कार दूंगा, दर्शन दूंगा। होऊंगा प्रगट जब बुलाओगे कभी तुम चाह से, मेरे रहने की जगह भूमि नहीं आकाश हो। मैं कहाँ स्थित हूँ, मैं मेरे रहने के जगह ना भूमि है ना आकाश है, ना पृथ्वी है ना अंबर है, कहाँ है वो मालिक के कुल कहाँ रहते हैं, न भूमि में भी आकाश में भी, मैं इधर भी नहीं उधर भी नहीं, और सब में ही व्याप्त है। भूमि में भी व्याप्त है, आकाश में भी व्याप्त है। हर घट मेरा सोइया साइया, सुना घट नहीं कोई, बलिहारी वा घटन की, जा घट पर घट हो। हर घट उस मालिक कुल के निवास स्थान है, इसलिए कह रहे होगा प्रगट जब बुलावो गेगा कभी तुम चाह से, मेरे रहने की जगह, मेरे रहने की जगह ना भूमि है ना आकाश है, कहाँ है, हर घट में मैं विराजमान हूँ। जब भी तुम चाह से प्रेम से भक्ति से पुकारो मैं तुम्हें दर्शन दूंगा, वादा कर रहे हैं मालिक के कुल संत सद्गुरु के स्वरूप से। राधा स्वामी ने दया की भेद अंतर का दिया, अंतर का भेद, अंतर का रहस्य, हमारे कारण शरीर का भी और सूक्ष्म शरीर का भी जो भी रहस्य है सब वो सद्गुरु हमें बता रहे हैं, रहस्य दिए गए। राधा स्वामी ने दया किए, बिना दया के कुछ भी हम नहीं पा सकते। और मालिक के कुल जो है असीम कृपा से हम पर, जीव भोले भाले जीव पर, जो भूले भटके लोगों हम हैं, हमारे जैसे भूले भटके लोगों के ऊपर उस मालिक के कुल को सर्वाधार सद्गुरु को दया आई, उनकी दया उमड़ी और क्या हुआ, दया उमड़ कर बरस रहे हैं, हम पर बरस के सद्गुरु के रूप में हमारे सामने अवतरित हुए हैं, दर्शन दे रहे हैं, सत्संग दे रहे हैं, जीने की राज बता रहे हैं, राह बता रहे हैं। तो उनको पाने के लिए, मालिक को पाने के लिए राह बता रहे हैं, मार्गदर्शन कर रहे हैं। क्या है, राधा स्वामी ने दया की भेद अंतर
का दिया। हमारे अंदर में, हमारे ही भीतर में जो मालिक है, मालिक के कुल है, उनको कैसा पाना, कैसा मालिक के कुल जो है शब्द प्रकाश के रूप में विराजमान है, व्यक्त रूप है। उस व्यक्त रूप को और अव्यक्त रूप को कैसा हम पाना, ये ऐसा भेद सद्गुरु ने बताया है। क्या भेद है, किस तरह हम साधन करना, ये सूरत शब्द योग कैसा पाना, करना तरीका क्या है और किस तरह करना, ये सब वो संत सद्गुरु हमको बता रहे हैं। राधा स्वामी ने दया की, दे भेद अंतर का दिया, देख लोगे मुझको जब नित शब्द का अभ्यास हो। क्या कह रहे हैं, देख लोगे मुझको जब, तुम देख ले सकते हैं, देख सकते हैं, दर्शन कर सकते हैं जब भी तुम हमेशा, नित्य माने सदा, सदा शब्द का अभ्यास जब तुम करते रहो, तो जब भी तुम पुकारो मैं दर्शन दूंगा, मैं अवश्य दूंगा, क्योंकि मैं तुम में हूँ, तुम मुझ में है, दूर पास ही है, अत्यंत पास ही है, बहुत दूर नहीं है। इसलिए वो मालिक के कुल कह रहे हैं, मुझे ध्याओ, मुझे सुमिरो, मुझे ध्यान करो, विश्वास करो, मैं तुम्हें दर्शन दूंगा। और उस मालिक को खुश करने का राज भी यही है। वो हम जो है हमारा पवित्र मन से, हमारा नियत साफ रखे, ये शुद्ध मन से और सच्ची भक्ति से संपूर्णतया विश्वास से, श्रद्धा से जब भी हम बुलाएंगे, हुजूर जो है दौड़ कर आएंगे। कई मिसाल है। गुरु जो है, गुरु को हम खुश करना है। गुरु कब खुश हो जाएंगे, ये भीतर वाला गुरु कब खुश हो जाएंगे। गुरु को हम खुश करना क्या होता है, और हमारी असली गुरु कौन है, असली गुरु ये जो है, हम अपने आप को निश्चिंत और चिंता रहित और जो है शोक रहित बना लेना है। जब हम रोते हैं, धोते हैं, हमेशा चिंता करते हैं, तो मालिक भी, दास दुखी तो मैं दुखी, हम दुखी हुए तो हमारे पिता भी, हमारे माता पिता भाई बंधु सब मालिक के कुल ही हैं, वह भी दुखी होते हैं। अगर हम कोई समस्या कष्ट है, फिर भी हम जो है मालिक के ऊपर भार डालकर, मालिक के ऊपर पूर्णतया विश्वास रखकर, मेरा मालिक जिस स्थिति में रखते हैं मैं उस स्थिति में खुशी से रहूँगा, ऐसा मन को हिम्मत देकर हम जब उनकी रज़ा में रहते हैं, राज़ी बरज़ा, जिस भी हालत में सद्गुरु हमें रखते हैं, हम उस हाल में शोक नहीं करना चाहिए, खुशी से गुजारना चाहिए। जो भी कष्ट है, शोक है, वही गुजार कर काटना है। उसको उसको भोगना ही है, क्योंकि सब कुछ हमारे ही कर्म का फल हम भोग रहे हैं। उसको भी भोग कर ही काटना है, निश्चिंत होना है, तभी मालिक खुश होते हैं। और हमको खुश रखना ही अहिंसा परमो धर्म है। अगर हम हमारे मन को ही दुखी करते हैं, मन में ही चिंता करते रहते हैं, तो ये हिंसा ही होता, मन को हम हिंसा कर रहे हैं। इसलिए सद्गुरु दुखी होते हैं। सद्गुरु को हम खुशी करना है तो अहिंसा परमो धर्म, हमको हम जो है खुशी से रखना है, हमारे मन को संतुष्ट रखना है। यही परम धर्म है, यही हमारा परम धर्म है। गुरु जो भी सत्संग में हमको फरमा रहे हैं, कह रहे हैं, हम जो है उनको श्रद्धापूर्वक सुनना है और उसको समझना है। अगर समझ में नहीं आया फिर भी समझने की कोशिश करना। अगर उतना भी समझ में नहीं आए तो गुरु से बार बार पूछ के भी
हम हमारे संदेह को निवारण कर सकते हैं। और सुने, समझ लिए, फिर बाद में तीसरे नंबर क्या है, उसकी अमली ज़िंदगी होना, आचरणात्मक जीवन होना, उसको आचरण करना, तभी हमारा बेड़ा पार उतरेगी, हमारा बेड़ा पार हो जाएगा, उस तरफ जाएगा जीवन का। और सत्संग को जाकर क्या करना, सद्गुरु की सेवा करना। गुरु सेवा क्या होता है, कर्म के जो भी हमारा कर्म का फल होता है, हर एक जीव जो है उसको भोगना है। पीर हो, पैगंबर हो, संत हो, सद्गुरु हो, राजा हो, महाराजा हो और अवतार पुरुष हो, जो भी हो, सब भोगना ही पड़ता है। इसलिए हम जो है हमारे मन को साफ रखना है, पवित्र रखना है, शुचि से रखना है, और हमारे कर्म, अपनी ज़िंदगी अगर ठीक नहीं रहा तो हमको कोई भी किनारा नहीं ले जा सकते। हमारा कर्म ठीक नहीं रहा, हमारा मन ठीक नहीं रहा, तो कोई भी संत सतगुरु हो, कोई भी हो, हमको भवसागर से पार करा नहीं सकते। क्योंकि अगर हमारा कर्म बुरा है तो उसका फल भोगना ही होगा। कर्म भोगे बिना हम कहाँ जाएंगे? सबको भोगना ही है, हम भी भोगना ही है। अच्छे कर्म, अगर हमारा कर्म अच्छा हो, हमारा श्रद्धा पूर्वक भक्ति विश्वास से हम सद्गुरु को मानकर, विश्वास से, श्रद्धा से, भक्ति से, उनके वचनों को अमल करने से, अगर हम उनके वचनों को अमल करें तो ये हम बुरा काम क्यों करेंगे? बुरा काम नहीं करते तो कर्म बुरा क्यों होता? बुरा कर्म नहीं होता, अच्छी कर्म होता है। इसलिए हम जो है गुरु के बात को अमल में रखने की कोशिश करना। गुरु के जो भी गुरु कह रहे हैं उनको सुनकर, समझकर अमल में रखना है। और हम जो है अच्छे सोबत में रहना है। सोबत का असर पड़ता है इंसान के ऊपर। सोबत का असर जो है इंसान को अच्छे भी राह में ले जा सकता है, बुरे राह में भी ले जा सकता है। इसलिए हम जो है अच्छे आदमियों के सोबत में रहना चाहिए। और बाहर के गुरु हमको उपदेश देते हैं, दीक्षा देते हैं और राह बताते हैं, लेकिन अमल करना हमारा ही काम है। इसलिए हम जो है हमारे नियत को साफ रखना, मन को शुद्ध रखना और अच्छे भावनाओं को, अच्छे ख्यालों को हमारे मन में रखना। अच्छे ख्याल, जैसा ख्याल वैसा हाल, जैसी गति वैसी मति। इसलिए ये ख्याल ही काम करता है, ख्याल ही आगे जाकर कर्म बनता है। इसलिए हमारा ख्याल जो है अच्छे रहना है, इसमें कोई मलिन नहीं होना, कोई बुराई नहीं रहना। नेक कमाई और नेक विचार, ये दोनों बहुत हमको सहायता देती हैं परमार्थ के पथ में। और हमारे कर्म को ठीक करना है, विचारों को पवित्र रखना है, क्योंकि विचारों के साथ विश्वास, मन का एकाग्रता की शक्ति आ गई तो हमारा काम बनेगा, क्योंकि मन एकाग्र होना, मन टिक जाना, तभी हमारा काम सफल होता है। काम सफल होना क्या है? हमारा मन टिक जाना और उस मालिक के प्रति सुमिरन, ध्यान, भजन करते रहना एकाग्र मन से। कहते हैं ना कबीर साहब, माला तो कर में फिरे, जीव फिरे मुख माही, मनवा तो चौह दिश फिरे, यह तो सुमिरन नाही। तो हम जो है जाप करते रहते हैं, माला फेरते, मन कहाँ कहाँ घूमता है, ये असली सुमिरन नहीं है, असली जप नहीं है, कहते हैं कबीर साहब। क्योंकि उस समय हमारा मन जो है दौड़ता है, ये ख्याल वो ख्याल, 10 तरह की ख्याल मन में आते हैं, मन भी दौड़ती रहती है। ये असली जप नहीं होता। मन को एकाग्र करना, टिकाना है, कहते हैं। टिकाएं तो ही प्रकट होते हैं। और
हम जो है काम कर रहे हैं, लेकिन कोई शक्ति, कोई दूसरी शक्ति हमसे वह काम करवा रही है। ये हम जानना चाहिए, हमको विश्वास होना चाहिए कि मेरे बस में कुछ नहीं है। हम ऐसा सोचना, मेरे बस में कुछ नहीं है, जो भी कर रहे हैं वो मालिक करवा रहे हैं। और ये काल और माया का देश है, इससे हम जो है बाहर हो जाना। ये काल और माया के जगत से हम बाहर निकल गए, तब बात समझ में आ गई, तो हम काल और माया से निकल सकते हैं। और वहाँ निकलने के बाद ही असली मालिक को हम पा सकते हैं। इसलिए इस शब्द में महाराज जी हमको चेतावनी दे रहे हैं कि कुछ नहीं। हम सोचते हैं वो लोग बड़े बड़े संत महात्मा हैं, कठिन नियम आचरण करे हैं, अमल में रखे हैं, इसलिए उन लोगों को प्रकट हुआ, उन लोगों का बेड़ा पार हो गया, उन लोग संत स्थिति को पहुँचे। हम कहाँ हैं, हमसे क्या होता, मुझसे कुछ भी नहीं होता, मैं लाचार हूँ, मैं निर्बल हूँ, ऐसे ख्याल हमें नहीं आना चाहिए। हम क्या समझना, हम वो मालिक के कुल के संतान हैं, हम सब कुछ कर सकते हैं। उनकी ही दया से हम उनके चरणों में पहुंच सकते हैं। हम कोई भी रास्ता दुर्गम नहीं है, दुर्लभ नहीं, दुर्गम नहीं, सब सुगम है, सरल है। इसलिए दादा दयाल जी महाराज हमको कह रहे हैं कि कुछ नहीं दुर्गम सुगम सब कुछ, जो गुरु के दास हो। दास वह सच्चा है जिसमें, दास वह सच्चा है जिसमें भक्ति हो, विश्वास हो। कुछ नहीं दुर्गम सुगम सब कुछ, जो गुरु के दास हो। कुछ नहीं दुर्गम सुगम सब। राधा स्वामी।